आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली गणेश जी महाराज और एक राजा की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी ही कुशल स्वभाव की और कुटिल थी। बड़ी रानी के दो पुत्र थे, परंतु छोटी रानी इसके विपरीत बहुत ही नम्र थी। सबका आदर सत्कार करने वाली थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी गणेश जी महाराज की परम भक्त थी और हमेशा गणेश जी महाराज की भक्ति में ही लीन रहती थी। बड़ी रानी को राजा का छोटी रानी के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह राजा को किसी न किसी तरीके से अपने पास ही रोके रखती थी। एक बार राजा अपने नगर से दूसरे नगर जा रहे थे, तो राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि आपको दूसरे शहर से कुछ सामान मंगवाना है। तो बड़ी रानी ने कहा, मुझे कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने और बहुत सी वस्तुएं उन्हें बता दी। फिर राजा ने छोटी रानी से पूछा कि आपको शहर से क्या चाहिए। तो छोटी रानी ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। जब मंत्री को इस बात का पता चला, तो मंत्री ने राजा से कहा कि छोटी रानी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, तो क्यों न हम उनके लिए गणेश जी महाराज की एक प्रतिमा ले आए। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए। अब राजा शहर के लिए रवाना हो गए और वहां से वापस आने से पहले बड़ी रानी का बताया हुआ सारा सामान खरीद लाए। रास्ते में वापस आते हुए उन्होंने मंत्री से कहा कि वह छोटी रानी के लिए प्रतिमा लाना तो भूल गए। तभी उन्होंने थोड़ा आगे चलते हुए देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बेच रहा था। मंत्री ने छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी गणेश जी महाराज की प्रतिमा ले ली। महल में पहुंचकर राजा ने बड़ी रानी को उनकी मंगाई सारी वस्तुएं दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी को भी गणेश जी महाराज की मूर्ति दे दी। गणेश जी महाराज की उस सुंदर सी मूर्ति को देखकर छोटी रानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे पूजा के स्थान पर रख लिया। उस प्रतिमा के महल में आते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। राजा के पड़ोसी राज्य से चल रही बहुत समय की लड़ाई में राजा की जीत हुई। राजा को समाचार मिला कि राजा के राज्य में पानी की समस्या भी दूर हो गई और सारे जलाशय, कुएं, बावड़ी भी भर गए। राजा के राज्य में फसल भी बहुत अच्छी हुई और कुछ महीनों बाद छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। जब बड़ी रानी को इस बात का पता लगा, तो छोटी रानी को भी क्या गर्भ ठहर गया, तो वह बहुत विचलित हो गई। उसे लगा यह तो बहुत गलत हो गया। उसने सोचा, जब से यह गणेश जी की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई है, तब से कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। तब बड़ी रानी ने अपनी दासियों से गणेश जी महाराज की उस मूर्ति को चुराने को कहा और बड़ी रानी ने उस प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दिया। फिर रातों रात ही उस जगह एक बहुत ही सुंदर और बड़ा पेड़ हो गया। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही सोने का फूल था। सुबह उठकर जब सबने उस पेड़ को और उस सोने के फूल को देखा, तो सब हैरान हो गए। सब उस फूल को लेना चाह रहे थे, पर वह फूल किसी के हाथ नहीं आ रहा था। बड़ी रानी भी वहां आई, राजा भी आए, फूल भी किसी के हाथ में नहीं आया। फिर अपनी छोटी रानी को बुलाने को कहा। छोटी रानी को वहां बुलाया गया। छोटी रानी के वहां आते ही उन्होंने अपनी झोली फैला दी और फिर अपने आप ही छोटी रानी की झोली में वह फूल आ गिरा और गणेश जी महाराज की मूर्ति में बदल गया।
राजा को उस मूर्ति को वहां देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने पूछा, यह तो वही मूर्ति है जिसे हम लेकर आए थे, यह कुएं में कहाँ से आई? तो छोटी रानी ने कहा, महाराज मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वह प्रतिमा साक्षात गणेश जी महाराज में बदल गई और फिर गणेश जी महाराज ने कहा कि जिसने भी इस मूर्ति को कुएं में फेंका है वह खुद बता दे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। बड़ी रानी को अपने ऊपर शर्म आ रही थी, पर फिर भी वह कुछ नहीं बोल पाई। फिर गणेश जी महाराज की कृपा से उस कुएं के पानी में सभी को वह दृश्य दिखाई दिया कि कैसे मूर्ति चुराकर कुएं में फेंकी गई। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को दंड स्वरूप नगर के बाहर पुराने किले में रहने का आदेश दिया। फिर गणेश जी महाराज की कृपा से वह मूर्ति में बदल गए। फिर राजा ने महल के अंदर एक भव्य मंदिर बनाकर उस मूर्ति को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित करवाया। छोटी रानी ने 9 महीने बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद सारे नगर गणेश जी महाराज का व्रत करने लगे। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस रानी का मान बढ़ाया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, पुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।